खेलदा साहब, सवाल यह है कि एक तरफ ये सिस्टम है और दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम हमारे सामने आ रहा है सियासी तौर पर, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि अगर आपने हमें माइनस करने की कोशिश की तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, फिर आप भी नहीं रहेंगे। अच्छा खेलदा साहब, क्या आप समझते हैं कि पिछले 3 साल में जमहूरी कुव्वतों की जो गिरफ्त है वो जमहूरियत पर मजबूत हुई है? देखें, आप जब ये बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ फिर आप 2013 से सिलसिला शुरू करें। 2014 में एक मुंतखब हुकूमत गिराने के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे बानी PTI ने धरना दिया। उसने कहा कि मैं वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से गले में पकड़ कर घसीटूँगा। PTV पे हमला किया, नेशनल असम्बली में शलवारें टांगी गई। ये यहाँ तक किया गया कि स्पीकर को हम असम्बली के अंदर जाके हमला करेंगे। तो जब ये सिलसिला सर 1990 से क्यों ना शुरू करें? नहीं, मुंतखब हुकूमत का फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी की, COD साइन की, फिर हमने उन तलखियों को, हमने गलतियों को दुरुस्त किया और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ फिर अदालत भी चले गए। मैं आ रहा हूँ, गए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब रायवन चल के बनीगाला चल के गए थे इमरान साहब के पास कि इमरान खान साहब आप धरना ना दें, आप इस पॉलिटिकल निज़ाम को चलने दें। तो उसके खिलाफ साजिशें की गई। उस साजिश को 2017 में पनामा लाकर एक मुंतखब हुकूमत वज़ीर आज़म को तीसरी दफ़ा निकाला गया और उन जजों को इस्तेमाल किया गया, उस वक्त के जनरलों को इस्तेमाल किया गया, उस वक्त के जर्नलिस्टों को इस्तेमाल किया गया, पूरी साजिश बनाई गई एक। तो जब आप खुद 18 में RTS के साथ बैठ के आए, फिर आपने 3.25 साल सियासत की। आमिर डोगर मेरे लिए इंतहाई, मेरे PTI में फेवरेट कोई सियासतदान है उसमें आमिर डोगर सरे फहरिस्त है। मैं उनको पसंद करता हूँ, इसकी सियासत से मैं सीखता हूँ। साहब वैसे 2 तरह के और भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी हैं और जी, बैरिस्टर गौहर है, लोगों को साथ एंगेज करके मुज़ाकरात या बातचीत मैं उसी पे आ रहा हूँ। डोगर साहब कहते हैं कि इमरान साहब हमारी गैरत है, हमारी कौम की आवाज़ है, आपका लीडर है, आप उनकी इज़्ज़त करें, बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं है जो भी आप उनके लिए कहें। मगर मैं आमिर डोगर साहब को ये बताऊं कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी इस कौम की गैरत है, इस कौम का फ़ख्र है। सही, उसने हमारे दुश्मन को शिकस्त दी है। जब वो दुश्मन हमारी मसाजिद को शहीद कर रहा था, वहाँ पे ख़वातीन को जिस वक्त शहीद कर रहा था, उसका जवाब हमारे पाक फ़ौज के सिपह सालार ने उस वक्त फ़ैसला किया और वज़ीर आज़म की क़यादत में उसके हुक्म पे उन्होंने दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी है कि दुनिया में वो बेनकाब हो चुका है। अगरचे वो अल्लाह ना करे, वो अगर कामयाब होता, ना आप होते, ना मैं होता, ना हमारी सियासत होती, ना हमारा मुल्क होता। उस मुल्क की दिफा में जो उसकी खिलाफ तो PTI भी नहीं करती। नहीं, तो उसके खिलाफ ये ट्वीट करना, एक्स पे पोस्ट करना, उसकी बहन आके उसके से बातचीत करना नामुनासिब है। डोगर साहब मेरे लिए मोहतरम है, PTI के लोग क्यों नहीं कहते कि ये गलत हुआ है? ये रियलाइज करें। हम कब कहते हैं कि इमरान आपके लिए फख्र नहीं है, इमरान आपकी गैरत नहीं? बिल्कुल आपका लीडर है, लीडर की इज्जत हर कोई कारकुन करता है। मैं अपने लीडर की करता हूं, आप मुझे उस पर एतराज नहीं है। अब वो ये सवाल आपसे कर रहे थे कि मैं ये कहता हूं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों जो शख्स महमूद खान अचकज़ई कहता है मैं इस पार्लियामेंट को जला दूंगा, जिस पार्लियामेंट के आप रुकन हो, जिस पार्लियामेंट की तौकीर बेतौकीरी आपने 4.25 साल की, अब आपका वो उसको आप अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हो? यही महमूद अचकज़ई साहब ने 2014 के धरने में अगर आपकी हुकूमत को बचाया तो उसमें जो सबसे आगे खड़े हुए थे उनमें से महमूद अचकज़ई साहब भी शामिल थे। नहीं, मैं महमूद खान अचकज़ई साहब, इमरान खान के धरने को नाकाम करने वाले जो शख्सियात थी उनमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे। मैं उसकी सियासत का मैं कहता हूँ, महमूद खान मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो जमहूरी सियासत करे, पार्लियामेंट की बालादस्ती से शुरू होकर पार्लियामेंट की आग लगाने तक की सियासत वो क्यों आया है? मतलब महमूद अचकज़ई साहब जो है वो पहले अच्छे थे, अब गुमराह हो गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो बात उन्होंने की, तो ये अपोजिशन लीडर लगाना कस्टोडियन हाउस का काम है। तो क्या बानी PTI के पास कोई ऐसा वफादार, एतबार वाला, भरोसे वाला शख्स नहीं है जो बाकी PTI के 26 साल जदोजहद से निकल के वो जाके नुमाइंदगी करे? हम तो नहीं इसको बनाओ, जो भी ऑप्शन दे देना उन्हें, 3-4 ऑप्शन दे दें कि इनमें से कोई ले आओ तो हम लगा दें। मैं कहता हूं ये दे देना। आमिर डोगर साहब ये चीफ व्हिप पार्लियामानी लीडर, इनके लीड करते हैं पार्लियामेंट। आमिर डोगर का फौरन लगा देंगे। नहीं, मैं आमिर डोगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं ये और नाम लेके आए, इनकी जमात से लेके आए। देखिए, सियासत में अगर आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई है, हम लड़ाई को जंग पे है, तो जंग में सब कुछ जायज़ है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है ना। खेलदा साहब, पुरअमन बैठी ख़वातीन पर वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपके ख्याल में इंतज़ामिया को?
देखें, लाइटर मूड में जब सेनेटर फैसल वाडा साहब कई दिनों से कह रहे थे तो पीटीआई को उनकी बातों का संजीदा लेना चाहिए कि फेंटा पड़ेगा। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं उसकी, वो एक सियासतदान है और वो अपना तज्जिया देते हैं टीवी पे, मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं। तो उनकी बात को क्यों संजीदगी से लेना चाहिए वाडा साहब की? देखिए, अब बात आते हैं, तो हुकूमत का हिस्सा नहीं। देखें, बात मुलाकात की जो है, हुकूमत ने बातचीत करके, आपने मेरे सवाल को वेल लेफ्ट कर दिया। नहीं, हुकूमत ने बातचीत के तहत इनकी बहन को मुलाकात की इजाज़त दी, वो गई, मुलाकात हुई, और ये मुलाकात मांगी गई थी फैमिली के नाम पे। ना उस मुलाकात में बच्चों का कोई हाल वाल हुआ, ना कोई परिवार का हुआ। जो बातें हुई वो भी बाहर आई, आपने देखी। उस बातों से सियासत का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो बात कोई भी मोहब्बतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, ना कोई मोहब्बतन पाकिस्तानी इस बात को पसंद करता है। वो जो बात की गई, मैं समझता हूँ ना आइन और ना कानून इजाज़त देता है। ये मुलाकात बंद करने का जो अमल है वो इनकी वजह से है, हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है। ये खुद जिम्मेदार हैं इसके, ठीक है ना। हमने कभी इस तरह आके, जिस तरह इनके बानी पीटिया ये करके कहते थे मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, एसी निकाल दूंगा, ये करूंगा। आप हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था इमरान खान साहब को 2 एसी लगा दो, मुझे एतराज़ नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब, पंजाब की वज़ीर आला, कभी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है। कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कभी सीनियर हमारे PMLN के लीडर ने ये नहीं कहा कि उसके साथ हम ये करेंगे, उसके साथ हम वो करेंगे। हालांकि जो कुछ उन्होंने हमारे साथ जेलों में किया, या जो कह रहे हैं मेरे भाई आमिर डोगर, मेरे बड़े मतलब मोहतरम है मेरे लिए, मेरे मोहसन है, मेरे अच्छा वक्त हमारा साथ चलता है असम्बली के अंदर। मुझे बताएं, जब मरियम नवाज़ साहिबा नेब के बाहर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमने गए थे, मरियम नवाज़ पे इनकी हुकूमत ने गोली चलाई थी। उस गाड़ी को के गाड़ी अगर बुलेट प्रूफ नहीं होती तो उनकी जान जा सकती थी, और इनके हुक्म पे हुई थी, और ये चाहते थे हम ये करेंगे। कल जो कुछ हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। देखें, जब हुकूमत कह रही है हम मुलाकात नहीं कराएंगे, पूरी कैबिनेट टीवी पे आके बता रही है, हमने इनको कहा है कि हम मुलाकात कराने नहीं देंगे, तो इनको आने की ज़रूरत क्या है? ये अच्छा, दूसरी बात देखें, ये तमाशा सिर्फ कल नहीं लगा है। हाँ। ये हर हफ्ते लगता है। हाँ। हर हफ्ते इस तरह मामलात होते हैं। हर हफ्ते फिर रात को टिकटॉक बनते हैं, फिर डिनर होते हैं, फिर जश्न होता है, फिर नारे लगते हैं, फिर जो भी कुछ होता है। आपको सियासत का, आपके पास पार्लियामेंट है, आप पार्लियामानी फ्लोर पे अपने बानी PTI या अपना जो पार्टी का जो भी बात है, आप उधर बात करें। आपके पास बातचीत का रास्ता था, वो आपने बंद कर दिया है। आप मुझे बताएं कि देखें, अगर ये समझते हैं कि सियासत करना चाहते हैं, तो सियासत में तो डायलॉग होती है। डायलॉग का इख्तियार ना मेरे भाई आमिर डोगर साहब जैसे बंदे को है, ना बैरिस्टर जो उनके पार्टी के इस वक्त चेयरमैन है, उनके पास नहीं है। तो हुकूमत इनसे बात करे, या ये एक है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर आए, रात भर बैठे, तो उन्होंने चंद लोग थे उनके साथ, कुछ कभी 30 थे, कभी 40 थे, मुख बदलते रहे। वो सुबह 5-6 बजे तक बैठे, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वो सुबह उठ के चले गए। यहाँ 2 बज गए थे, 2 घंटे और बैठ जाते, 4-5 बजते चली जाती बहनें उठ के, वो हमेशा के लिए तो नहीं बैठ सकती थी। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रेंट भी तो शो कर सकती है ना। देखें, मैं यही कह रहा हूँ, हमें बहनें किसी की भी, माएँ बहनें सबकी साझी है। आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा कहा है कि हम वो नहीं करना चाहते। अगले लास्ट हफ्ते भी ये बात हुई थी। उसके बाद एक बहन को मुलाकात करने दी गई, हुकूमत ने दी ना, हम बैठे हुए हैं ना, हमारे हाथ में। नहीं, अभी मुलाकात करने या ना करने की बहस नहीं हो रही। आपने फैसला करिए कि नहीं मिलने देंगे। हम उनकी वजह, अगली बात है ना, उनकी वजह भी देखी जाए ना। हाँ। उसका हल कौन निकालेगा, उसकी गारंटी कौन देगा? ये मुझे बताएं, किसी आज़ाद शहरी को हक हासिल है जो बात जेल से एक मुजरिम जिसको सज़ा आई है वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, इदारों के खिलाफ करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि हम एक अफसर के खिलाफ कर रहे हैं। तो आपको अगर हुकूमत से है, हमारी गिरेबान आप पकड़ें। 2014 से आप हमें गाली गलोच करते आ रहे हैं। पिशावर का आखिरी जलसा जिसमें हमारे वफाकी वज़रा को गालियाँ दी गई, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सुबह का बोला शाम को घर लौट के आएगा।
आमिर डोगर जैसे लोग बैठे हुए हैं इस जमात में, कोई रास्ता निकलेगा, कोई इनकी सूझ समझ आएगी, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे बंदे बैठे हुए हैं, कोई रास्ता निकलेगा, मगर ये नाम ही नहीं ले शाह महमूद कुरैशी को छोड़ेंगे तो रास्ता निकलेगा ना, मगर जेल में बैठ के कहाँ से रास्ता वो निकालेगा? जेल में बैठकर भी एक डेलीगेशन भेजा था ना फवाद चौधरी वाला, जी जी, तो वो फवाद चौधरी एक पॉलिटिकल वर्कर है। देखो ना, फवाद चौधरी साहब भी यही बातें करता था, आज उसको समझ आ गई है ना। तो मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर वो हमेशा पॉलिटिकल बात करता है। ये बंद गली में जाना इस हद तक अगर बात करेगा तो मैं तो फिर खराबी होगी। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा।